नमस्कार दोस्तों, देखिए कर्नाटक का विधानसभा में एक विधायक ने शिकायत दर्ज किया कि जब हम टूल बूथ पे जाते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। ये जब बात कहा तो उसको कहने के बाद में और भी विधायक ने एक कहना शुरू कर दिया कि हाँ सही बात है, हमारे साथ भी हमारा आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है और हमारी भी जो पहचान है बताने के बाद में बोलते हैं कि आपको जो अपना पहचान है वो दिखाना ही पड़ेगा। वो विधायक लोगों को ऐसा मानना है कि हम जब विधायक बन गए हैं तो इस एरिया में हर एक व्यक्ति उसका काम है हमारा फोटो याद रखना। मतलब ये कुल मिलाकर बात हो गया कि टूल बूथ वाले को उनका फोटो चिपका के रखना चाहिए कि भाई ये विधायक है, हर शिफ्ट वाले को बता कर रखना चाहिए कि ये विधायक है। जब ये आएंगे तो जाने देना चाहिए। जब ये सब सारे विधायकों का बात महोदय यानी अध्यक्ष महोदय ने सुना तो उनका कहना यह था कि आप लोग एक बात कीजिए कि जो हाईवे अथॉरिटी है हाईवे का, उनके पास जाइए और बोलिए कि हम लोगों के लिए एक स्पेशल खास मंत्रियों के लिए, विधायक के लिए, एमएलए के लिए, हम इन सारे लोगों के लिए हर टूल बूथ पर एक स्पेशल हाईवे या रोड रनवे का व्यवस्था कर दिया जाए। इससे हम लोगों को आसानी होगा क्रॉस करने में, यानी टूल बूथ से आगे बढ़ने में उन लोगों को बहुत ही जल्दी जाने की होती है ना, क्योंकि बहुत सारा काम करना होता है। देश का जो भविष्य को आगे बढ़ाना है उन लोगों के भाई, अब एक नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा आगे। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों की जाने की जल्दी इतनी होती है, जबकि ये बात देखा जाता है कि भारत में यानी हर हाईवे, जितने भी हाईवे है, हाईवे कंस्ट्रक्शन में कुछ काम बाधित रहती है, जिसके वजह से जो है सो जो रोड में डाइवर्जन कर दिया जाता है। यानी जो रूट हमारा सीधे डायरेक्ट जाना है उसको घुमा के जाना पड़ेगा। अब इसके वजह से होता ये है कि जाम लग जाता है। जब जाम लग जाता है तो जाम लगने के बाद में जो आम पब्लिक है ना, वो आम पब्लिकों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप भी अगर आप जाते होंगे, अगर गाड़ी से, अगर साइकिल से, बाइक से, पैदल कहीं किसी भी रास्ता से चले जाइए, किसी भी सिटी में चले जाइए, आपको जो है सो जाम दिखने के लिए मिल जाएगा। और आपका जो जगह आपको पहुंचने में 30 मिनट लगना था, सेम जगह पर आपको जाने के लिए 2 घंटा लग जाएगा। यानी 1.5 घंटे का जो टाइम था आपको अपने बच्चे, बीबी, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ बिताना चाहिए था, तो वही टाइम आप जाकर जाम में फंसा रहे हैं। इसका दोष या इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार है भाई वो मंत्री, जो कंस्ट्रक्शन का मालिक, जो इन लोग कुछ चंद पैसे के बचत के लिए वो ऐसे कंस्ट्रक्शन के दे देते हैं जो रोडवे और जो हाईवे को पूरा ही नहीं कर सकता। आप एक चीज से समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में एक 600 मीटर मात्र, एक 600 मीटर के जो हाईवे था उसको बनाने में समय सीमा 8 मंथ का था, जबकि उसको बनाने में उन लोगों को 2.5 साल लग गया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक 600 मीटर का हाईवे बनाने के लिए 2.5 साल वक्त कैसे गुजर जाता है। और ये बात दिल्ली एनसीआर की नहीं है, भारत के कोने कोने की यही बात है। आप इसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रोड और हाईवे आपको क्रॉस करना है तो हर जगह पर, हर नुक्कड़ चौराहे पर आपको जो है से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए मिल जाएगा। और उस कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? उसका मंत्री, उसकी विधायक, उसके एमएलए, एमपी, और साथ ही साथ वो कंस्ट्रक्शन। और ये सब का मेन रीजन है घूसखोर पैसा, भ्रष्टाचार। अब ये सब चीजों से आप कह रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप ये चीज समझ लीजिए कि भले ही बिहार में बहुत सारे नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन जब हाईवे गिरता है तो मुंह से यूं चू नहीं निकलता है कि ये गलत है तो गलत है। किसी भी गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, अगर उनकी सरकारें कोई गलत काम कर देवे तो वो कभी नहीं कर सकते कि ये काम गलत हुआ है। उनकी सरकार में कोई गलती हो जाए तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये काम गलत हुई है। आप ये चीज तो मान लीजिए, कंफर्म है 100%। आप बिहार का ही बात देख लीजिए, बिहार में एक 1700 करोड़ का पुल बना, भागलपुर के अंदर वो क्रॉसिंग बन रहा था, और 1700 करोड़ का पुल समझिए
कि 2 से 3 साल समय लगने के बाद में वो ढह गया, दूसरी बार वो पुल ढह कर मिट्टी में मिल गया। अब वो 1700 करोड़ का जो पैसा है वो किसका पैसा था? हमारा, आपका, आम जनते का। यानी 1700 करोड़ जो पैसा, आप ये से समझ सकते हैं कि जितना अपना जो है से रॉकेट बनाने में 650 करोड़ पैसा लगा है, इसके यानी कि इतने पैसे में 1700 करोड़ में 3 रॉकेट का निर्माण किया जा सकता था। इसरो ने मात्र 650 करोड़ में अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया, जबकि 1700 करोड़ पैसा हमारे बिहार के लिए ऐसे ही पानी में बहकर चला गया। लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से उस पर ना तो कोई अंगुली उठाया, ना तो कोई आरोप लगाया। आप इस चीज से एकदम समझ सकते हैं कि हमारी जो रनवे, हाईवे, इस सब चीजों को लेकर हमारा सरकार कितना ही तत्पर है। और ये हमारे विधायक एमपी के लिए हाईवे चाहिए, उन लोगों के तो स्पेशल हर जगह पर, हर नुक्कड़ चौराहे पे जाने के लिए हेलीकॉप्टर का ही निर्माण कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि उनको पैसे की फंडिंग की जरूरत नहीं है ना भाई। जब भी उनको अगर जरूरत हो पैसे, सैलरी बढ़ाने की, तो मांगे धरने में बैठ जाएंगे। लेकिन आम जनता के लिए कभी भी आज तक कोई विधायक धरना पे बैठा है क्या कि भाई ये रोड जाम हो रहा है, ये कब सही होगा? या तो विपक्षी पार्टी भी इतनी गधी है कि क्या बताएं। विपक्षी पार्टी का तो कम से कम ये सब सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह पे, चौराहे पे गड्ढा खोदना ठेकेदार को याद रहता है। यहाँ तक कि हर एक गांव का प्रधान जो है ना, अगर एक रोड बनवाता है, मुखिया रोड बनवाता है, तो गड्ढा तो खोदने के लिए बहुत याद रहता है उसको, लेकिन जब वो काम करवा देता है, पैसा निकल जाता है, तो उसके बाद वो गड्ढा को भरने के लिए याद नहीं रहता उसको। ये हकीकत है। ये मतलब समझ लीजिए बिहार की नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की यही बात है। यानी उस गड्ढे में आप गिरने के लिए तैयार हैं, आम पब्लिक उसमें जाएगी, गिरेगी, उसकी गोड़ फूटेगी, उसके कमर टूटेगी, फिर हॉस्पिटल जाएगा। आखिर सरकार की बनाई हर एक पहलू पे आपको जाना जरूरी है। आप हॉस्पिटल जाओगे कैसे जब ये सब सारी गलती सरकार नहीं करेगी? तो इससे अच्छा तो हमारा देश जब गुलाम था उस समय भी अच्छे अच्छे पुलों का निर्माण हुआ जो आज तक नहीं टूटा। लेकिन आज देख लीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाने के बाद, 5 साल के बाद भी पुल का निर्माण जो हो रहा है, 1700 करोड़ रुपया लगाने के बाद में पुल टूट जा रही है। अब एक चीज समझ लीजिए कि जब भारत गुलाम था तब भी और आज भी, जब गरीबी दूर नहीं हुआ, आज भी गरीबी दूर नहीं है। आजादी हमें किससे चाहिए था? हमें आजादी चाहिए था गरीबी से, भूखमरी से, आपातकालीन स्थिति से। ये जो बाढ़ से मरते हैं लोग, जो बीमारी से मरते हैं लोग, ये सब चीजों से चाहिए था, ना ही कि किसी व्यक्ति, आम व्यक्ति से चाहिए था आजादी। अगर अंग्रेज चले गए तो उससे हमारी आजादी का कोई मायने मतलब नहीं है। हम गरीब इंसानों को, हमको 2 वक्त का रोटी चाहिए, खाना चाहिए। हम 2 वक्त के रोटी के लिए उलझे रहते हैं, विकास पर हम क्या ध्यान देंगे? हमें सरकार से विनती यही है कि जो ये छोटे छोटे विधायक, एमपी, एमएलए जन सेवक हैं, वो हम उनको चुनते हैं हमारी सेवा के लिए, ना कि उनको रोडवे और हाईवे स्पेशल चाहिए। ऐसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है उन लोगों को पेंशन दी जाती है। एक बार बन गया जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। इतनी बड़ी पेंशन स्कीम मिलने के बावजूद भी और उनको क्या क्या दोगे? नियमों में बदलाव होना चाहिए। हमारी आम जनता के बीच में वो जीने वाला इंसान, आप ये समझ लो कि उनके लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाकर हम आम जनता की जेब काट रहे हो। और इससे हमके निदान चाहिए। आज टमाटर का भाव 120 रुपये किलो हो गया है। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 100 रुपये से कम का है। आज हमारा इनकम महीने का, रोज का 400 रुपया है। हम रोज एक परिवार को चलाने के लिए 200 का सब्जी हम ला रहे हैं, 100-150 का हम राशन ला रहे हैं। कपड़ा कहाँ से हम पहनेंगे? घर कहाँ से बनाएंगे? तबीयत खराब होगा तो इलाज कहाँ से कराएंगे? पैसे जमा कहाँ से करेंगे? किसी भी चीज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बच पा रही है। आज हमारा न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया है भारत का, लेकिन उससे 400 रुपये में आप ये समझ लो कि वो 400 रुपया में आज इस महंगाई में क्या करेगा। ये जो रोडवे है, हाईवे है, इतने लोग मरते हैं एक कंस्ट्रक्शन भ्रष्टाचार की वजह से। आप भ्रष्ट देते हो तो आप इस वीडियो को वो हर एक जनार्दन तक पहुंचाइए जो ये देखते हैं कि ये जो हाईवे का निर्माण हो रहा है और हाईवे के नाम पे
5-5 साल 7-7 साल का कंस्ट्रक्शन रुका रहता है। हम जहाँ पे रहते हैं आज यहाँ पर 2 साल से एक हाईवे 600 मीटर का हाईवे बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अभी 1 साल और लगेगा, बताइए। बाकी दोस्तों आप भी इसी तरह से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपने हक की बात के लिए आप आवाज उठाइए। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ऐसे राजनेताओं की मांग को पूरा करने पर आप विरोध जरूर जताइए और आप अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आप अपना आवाज जरूर उठाइए। जय हिंद, जय भारत।